जुनेजो दौर की कोई करप्शन, कुछ कत्ल गारत या मोहम्मद खान जुनेजो के कैरेक्टर में किसी को शक, तो वो आप लोगों के सामने सारे वज़ीर आज़म की लिस्टें निकालें तो मोहम्मद खान जुनेजो से ज़्यादा अगर कोई बेहतर वज़ीर आज़म नज़र आता है तो वो मुझे नाम बताएं। ठीक। दूसरा ये था कि आज भी उनका घर, हम गुजरते हैं सालट से तो रास्ते में उनका घर नजर आता है, बिल्कुल सिंपल घर, कोई बड़ी बड़ी दीवारें नहीं, कोई मोर्चे नहीं, कोई बड़े बड़े फानूस और कोई नए सेट नहीं, वही जैसे एक फिल्म के एक शरीफ वडेरे की औकात होती है उस तरह। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि कभी भी आप याद कर लें, जब पीर पगारा हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अपनी हुकूमत 85 में आई, उसके बाद हमेशा इत्तेहाद में चले, नून के साथ, कभी काफ के साथ, कभी किसके साथ। उस वक्त भी ऐसा कोई दौर बता दें कि पैसों में नौकरियां बिकती थी, बता दें। उस वक्त जानबूझ के मंशियात को, आइस के नशे को प्रमोट किया जाता था। ये नए नए नशे कहाँ से आ गए? ये तो बहुत पुराने नशे हैं, पाकिस्तान में नए हैं। क्यों आए? क्योंकि इन सब की भी हुक्मरानों तक मंजूरी पहुंचती है। कई लोगों के, शरीफ लोगों के बच्चे आइस का नशा करके ओवरडोज होकर मर जाते हैं। शर्म के मारे लोग बताते नहीं हमारा बच्चा कैसे फौत हो गया, वो छुपाने के चक्कर में होते हैं कि हम छुपा लें। तेजी से स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में भी आइस का नशा फैल गया, कोई रोकने वाला नहीं है। बड़े लेवल पे इसकी मसली है। सर मेरा सवाल ये है कि मुल्क और सिंध की सूरत को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो इस वक्त गरीब खासतौर पे जो औरत है वो सख्त परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और लोग बहुत परेशान है। उस अमन अमान की सूरत क्या है और मुल्क कहाँ जा रहा है? बहुत ज्यादा महंगाई की तरफ जा रहा है, तनख्वाहें उतनी नहीं है, मजदूरी उतनी नहीं है, भरोसा किसी चीज का नहीं है, फसल उतरती है, पहले रेट दूसरा बताते हैं, जैसे जुआरी ताश की पत्तियां लेके बैठता है और पैसे लगाता रहता है, दूसरे से भी लगाता रहता है। इस तरह हुकूमत आवाम को बेवकूफ बनाती है कि भाई हम गंदम का रेट देंगे 4,500, 4,000। जब आदमी ने गंदम लगा दी, यूरिया लगा दी, गंदम जवान हुई, गंदम उतरने लगी, भाई रेट कर रहे 3,000, रेट कर रहे 2,500। इस तरह के जो फ्रॉड कर करके लोग तंग हो गए हैं और हुक्मरानों के ऊपर से एतमाद खत्म हो गया है और इस तरह मुल्क खतरात की तरफ जाता है। तो उससे बचाने के लिए इन हुक्मरानों के अभी बस की बात नहीं है चीज सुधारना। ये 20-20 साल से बैठ के और अब तक एक SHO को नहीं सुधार सके। अभी भी थाने जो है पैसों पे बिक रहे हैं। अभी भी ये जो हमारे तरफ कुछ तपेदार हैं वो सेल सर्टिफिकेट निकालने के लाखों रुपए रिश्वत ले रहे हैं। अभी भी आप चले जाएं तो हर तरफ करप्शन, कहीं दवाई मिलने के लिए तैयार नहीं। अगर आप दवाई मुफ्त की ले रहे हैं और आपको यकीन है कि हुकूमत दे रही है तो कभी उस पर एक्सपायरी डेट भी चेक कर लें और कभी ये भी चेक कर लें कि वो दवाई 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। बड़े लेवल पे करप्शन, कोई रुकने का चांस नहीं है। इसका एक ही तरीका हो सकता है, मुल्क के अंदर कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इनकलाब लाया जाए और इन हुक्मरानों को भगाया जाए। अगर ये सच्चे हैं तो हम आपके इस प्लेटफॉर्म से इनको चैलेंज करते हैं कि करप्शन की सजाए मौत रखी जाए, फिर जाके हमारा माशरा बचेगा, नहीं तो नहीं बच सकता। और जो सवाल ये हुआ सर, हाणे जेको सिंध में बि का मुतबादिल क़यादत कोन्हे, हाणे मुतबादिल क़यादत तव्हां आहियो, उनखे कहिड़ी रीत अवाम बणाइण सिंध जी नुमाइंदगी कंदी ऐं उनजो अवाम अंदाज़, अवामी अंदाज़ आहे, उन ते तव्हां कहिड़ी स्टेट जी खाई आहे ऐं तव्हां इलेक्शन में वञो था कहिड़ो प्रोग्राम कयो? सिंध के तमाम जिलों में हमें बारी बारी साबित करना पड़ेगा। एक जगह बैठ के कुछ सियासतदानों की तरह बड़ी बड़ी बातें कर दें और आप लोग तालियां बजा लें, वो सारा एक ड्रामा होगा। असल हकीकत ये है कि लाड़काना से हमने शुरुआत की मुस्लिम लीग को दोबारा ऑर्गेनाइज करने की, उसको दोबारा पटरी पे लाने की और दोबारा उसको आगे बढ़ने की हमने शुरुआत की पीर साईं पगारा के हुक्म पे। और लाड़काना का आवाम का, गरीब का दोस्त, जो GDA में इत्तेहादी भी था पहले से, लेकिन गरीब का दोस्त मौजूद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग फंक्शनल में शामिल कराया। तो कम से कम
आप लोगों को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप लोगों के ज़िले का गरीब दोस्त है या नहीं है मौजम साहब, ये मुझे आप खुद सोच के पता है, उन्हें शामिल करवाया गया। सागड़ में आप पता कर लें, पीर साहब की जमात की अक्सरियत है, लेकिन जमात के साथ बाकी भी हमारे भाई हैं जो हमारे नजरिए को अच्छा समझते हैं, वो हमारे भाई हैं, जो गलत समझते हैं वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन बात यह है कि उधर भी अपने मोहम्मद खान जुरैयो साहब आप पता कर लें, गरीब का दोस्त, हमदर्द, लोगों की सुनाई कराने वाला, फैसले कराने वाला, वो भी हमने शामिल कराया मुस्लिम लीग पीर साहब के पास आके वो शामिल हो। अब इस तरह इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप पदीन से भी गरीब दोस्त शख्सियत को शामिल होता इंशाअल्लाह देखेंगे। उसके बाद दूसरे जिलों में भी जो वहाँ के टॉप के अवाम के फेवरेट सियासतदान जिसे कहा जाता है, वो सारे सिंध में हमारे पास जमा होंगे, पीर पगारा उनकी क़यादत करेंगे, हम लोग सारे मेहनत करेंगे, हल चलाएंगे, उसका फल उतरेगा, वो गरीबों में, मिस्कीनों में बांटेंगे इंशाअल्लाह। सर, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग हुई और पाकिस्तान ने उसका सालिसी का किरदार अदा किया, वो आपकी नज़र में क्या? फिर से हम ये कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, हम मौजूदा सैयद आसिम मुनीर साहब को सलाम पेश करते, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हाजिर सर्विस जनरल हैं और जब उतर जाएंगे फिर हम उनकी बुराई करेंगे, ये मुनाफिक आदमी का काम होता है। आज तक परवेज मुशर्रफ साहब के अच्छे जो अमल थे उनकी हम तारीफ करने के लिए तैयार हैं। जिला नाज़िम का बेहतरीन निज़ाम था, गरीब आदमी को कराची सेक्रेटरीट के धक्के नहीं खाने पड़ते थे, नाज़िम उनके काम करते था, क्योंकि बल्दियात को ही ताकत देना। 18वीं तरमीम को आप अगर गौर से पढ़े तो ये नहीं है कि सूबे को पावर मिल जाए, सूबे को पावर मिले, वहां से जिले को पावर मिले, वहां से यूनियन काउंसिल को पावर मिले, वहां से आवाम को पावर मिले, ये तशरीह थी जो गलत की जाती है। खुद तो सिंध के हुक्मरान पावर लेके बैठ गए, नीचे कभी भी जिलों को शिफ्ट नहीं किया। ये परवेज मुशर्रफ दौर में शिफ्ट हुआ था, इस चीज पे परवेज मुशर्रफ साहब को सलाह। तो उसी तरह आज के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का पासपोर्ट की इज्जत बढ़ा दी। हम पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके जब बाहर मुल्कों में जाते थे तो थोड़ा सा हमें बी क्लास सी क्लास समझा जाता। आज इस अमल से माशाल्लाह से, अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की इज्जत बहुत बढ़ी है और हमें मौजूदा आर्मी चीफ से बड़ी उम्मीदें हैं कि इंशाअल्लाह वो इस मुल्क को और ज़्यादा मजबूत करने में किरदार अदा करेंगे। अच्छा सर, सिंध के अंदर तालीमी निज़ाम जो है मुकम्मल जो है खास करके देही इलाकों में तबाह है, वहाँ के जो स्कूल है वहाँ पे कोई मवेशी के बाड़े में तब्दील है, तो कहीं पे जो इलाज की सहूलियात हो रही, मुसलसल 18-20 साल से उस पार्टी में इक़्तिदार रहा है और अब आपकी जो पार्टी है यहाँ पे जैसे मौजूद साहब असम्बली प्रख्यात की दीगर अजला से भी हो रही है, तो इन तमाम तर जो बेसिक इशूज़ हैं खास करके सेहत और तालीम, इनके दोनों जो है बिल्कुल सिंध के अंदर जो है नीचे की सतह पर जा रहा है दिन ब दिन, तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? और जब इलेक्शन होते हैं उसके साथ दूसरा सवाल है कि नताज में खास करके रद्द-बदल हो जाती है और अक्सर अपोजिशन को ये शिकायत रहती है, तो क्या आप दीगर जो पार्टीज हैं उनको भी अपनी पार्टी में शमूलियत या उनका जो ताउन है वो हासिल करेंगे? हम एज अ पाकिस्तानी तो हमारी ख्वाहिशात ये है कि जैसे बहुत कहा जाता है जी चाइना चीज़ें बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने में, तरक्की में बहुत आगे है, किसी पे कब्जा करने के हिसाब से, कहीं व्यापारी करने के हिसाब से अमेरिका सबसे आगे। तो उस तरह रूस का कहा जाता है कि एरिया के हिसाब से रूस सबसे बड़ा है, तो पाकिस्तान के ऊपर भी कोई ना कोई ऐसा लेबल आना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर इस मुल्क में जो कानून कहता है कि आम शहरी को सेहत और तालीम मुफ्त देनी है, अगर वो देना शुरू कर दे तो हमारा मुल्क जो है इस चीज़ में सबसे आगे निकल जाएगा कि हम लोग जो हैं खिदमत करने वाली सोशल वेलफेयर, एक वेलफेयर स्टेट है हम, तो उसमें हम आगे निकला जा सकता है और बहुत ही आसान है। मुल्क के पास हर तरह के मिनरल्स मौजूद हैं, हर तरह के दरिया मौजूद हैं, एमरल्ड से लेके रूबी से लेके हर तरह के पत्थर मौजूद हैं, तो हम उनका फ़ायदा नहीं उठाते और पता नहीं किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं।